हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता फिजिक्स के अंतर्गत गति का वर्णन करने के लिए अवकलन तथा समाकलन की मूलभूत अवधारणाएं। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जहां पर हम गति का वर्णन करेंगे तो उसको हम समाकलन अवकलन का यूज़ कहाँ पर होता है और क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और फिर हम इसको एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व भी करेंगे। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा दोस्तों, इसलिए चैनल पर बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि डिफ्रेंसिएशन क्या है, इनके अवकलन क्या है। हालांकि मैथ्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं दोस्तों, फिजिक्स में जो एमएससी हैं, तो वो अभ्यर्थी जो है मैथ्स में अपना ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्लियर होता है, बट बेसिकली जहाँ पर सिलेबस की बात आती है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको इस टॉपिक को भी स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जिससे कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेट अगर क्वेश्चन आए, क्योंकि 2 पेपर इसके अंतर्गत होने हैं और जो पेपर का लेवल रहेगा इजी टू मॉडरेट रहेगा, तो इजी क्वेश्चन भी स्किप नहीं होनी चाहिए, इजी पर बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए और जो टफ क्वेश्चन होंगे वो तो हो सकता है सॉल्व ना भी हो सकें। तो मार्क्स जो है किसी भी स्थिति में आसान प्रश्नों के नहीं चूकने चाहिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अवकलन यानी कि डिफ्रेंसिएशन होता क्या है। तो अवकलन क्या होता है कि बदलाव की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी भौतिक राशि है, अगर उसमें बदलाव होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, तो उसको हम डिफ्रेंसिएशन के माध्यम से निकाल देते हैं। गति में अवकलन का उपयोग 3 प्रमुख राशियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो हमारा लॉ ऑफ मोशन है दोस्तों, गति का जो नियम है, उसके अंतर्गत हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंसिएशन का यूज़ किस में करते हैं, 3 प्रमुख राशियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें हमारे पास जो राशियां हैं दोस्तों, वो है विस्थापन है जैसे, ठीक है, विस्थापन और वेग, इसके अलावा वेग और त्वरण है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम दो राशियों को एक साथ जोड़कर जब तीसरी राशि प्राप्त करते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, अवकलन की स्थिति प्राप्त होती है। सबसे पहले बात करेंगे विस्थापन यानी कि अगर t समय के साथ विस्थापन है तो वेग क्या कहलाएगा। अब विस्थापन से हमको किस में कन्वर्ट करना है, वेग में। ठीक है, विस्थापन कन्वर्टेड इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा दोस्तों, तो वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds/dt, यानी कि जितना विस्थापन हुआ है उसको अगर हम चेंज इन जो है डिस्प्लेसमेंट, अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमारे क्या बन जाएगा,